राजनीतिक गर्मी अब लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में है। सारी छोटी बड़ी पार्टियां कमर कसना शुरू कर दी हैं और सदस्यता बनाने में भी लगातार निरंतर काम भी कर रहे हैं। सीधे तौर पे हम यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सुभाषपा के कार्यकर्ता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सपा में थे, अब सपा ने उन्हें बाहर निकाल दिए हैं। क्या कुछ 2024 में इनकी स्थिति रहेगी, सीधे तौर पे इन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ 24 में रहेगा। सर्वप्रथम अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश देव राजभर है। हाँ, मैं जिला प्रमुख महासचिव सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद वाराणसी का हूँ। ठीक है। ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 को लेकर। देखिए, हमारी जो पार्टी है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, माननीय नेताजी का ये सख्त आदेश होता है, निर्देश होता है, और हम लोग चुनाव बीतने के बाद तुरंत अगले चुनाव की तैयारी में कंटिन्यू लग जाते हैं। ऐसे ही माननीय नेताजी के आदेशानुसार हम लोग बूथ स्तर से लेकर न्याय पंचायत विधानसभा ब्लॉक की जगहों तक लगातार कंटिन्यू हम लोग वर्क कर रहे हैं और पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं और सदस्यता अभियान बहुत तीव्र गति से बढ़ा रहे हैं। और प्रतिदिन मेरा टारगेट होता है, मेरा तो व्यक्तिगत टारगेट होता है कि मैं प्रतिदिन कम से कम 100 लोगों से मिलूं, उसमें पार्टी के लोगों को सदस्यता दिलवा दूं। और यही आदेश हमारे प्रत्येक जिम्मेदार पदाधिकारियों के होता है इंटरली कि आप जाइए फील्ड में, कम से कम 100 लोगों से मिलिए, चट्टी चौराहे दुकान पर या गांव में जाकर चौपाल लगाइए और वहां पर सदस्यता अभियान, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़ने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब ये चूँकि मामला उनको निर्णय लेना है, और हमारे एक कार्यकर्ता की हैसियत से बताइए कि क्या कुछ होगा 2024 को लेकर। कार्यकर्ता की हैसियत से मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि माननीय नेताजी का जो आदेश आता है, हमारे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिम्मेदार होता है और सुसंगठित और अनुशासित होता है, आदेशों का पालन करता है, न कि अपना उसमें जो तो सुझाव छोड़ता है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा थे कि ओम प्रकाश राजभर को झाड़ फूक करना चाहिए, तमाम तरीके की बातें करते हैं, उनके झाड़ फूक से ही ठीक हो। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए? देखिए, अब चूँकि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी रह चुकी है, सरकार में रह चुकी है, और हमारा कद नहीं है कि उनके ऊपर हम टिप्पणी कर सकें। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये राष्ट्रीय अध्यक्षों का मामला है, उसमें हम कार्यकर्ताओं को अपना घसीटे तो अच्छा होगा। जी, मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष सुरेश कुमार राय हूँ। आपने पूछा अभी कि क्या तैयारी चल रही है। जैसे हमारे प्रमुख सचिव जी ने अभी बताया कि हम लोग बूथ स्तर से लेकर ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर पे हर जगह सदस्यता अभियान चल रहा है। चूँकि आपने प्रश्न अभी और किया कि आप सपा से गठबंधन आपका टूट चुका है, तो सपा से जो गठबंधन टूटने का कारण आप लोग सबको पता है कि अगर हम आप 2 लोग साथ में चल रहे हैं, आप हमारी नहीं सुनेंगे तो चल नहीं पाएगा। हमारे नेता अभी आप उपचुनाव देख लिए आजमगढ़ में, हमारे नेताजी 300 फौज लेकर वहाँ प्रचार प्रसार किए। ये हमारे उनके भाई धर्मेंद्र यादव वहाँ कैंडिडेट थे और अखिलेश जी वहाँ प्रचार प्रसार तक करने लगे। हमारे नेताजी से वहाँ के लोग खुद करने लगे कि जितना आप मेहनत करते हैं, अगर हमारे नेता अखिलेश यादव आ जाते हैं वहाँ पे तो हमारी सारी समस्या तो हम लोग। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम दिन रात मेहनत किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रचार का जो सिलसिला है वो सीधे बीजेपी पे कह रहे हैं कि बीजेपी उनको फंडिंग कर रही है, इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी उनको फंडिंग कर रही है। अगर बीजेपी उनको फंडिंग करती या ऐसा कुछ होता तो टिकट बंटवारे के समय फंडिंग क्यों नहीं की, या टिकट के बंटवारे के समय उनको ये चीज़ें। बीजेपी ने अब सुरक्षा भी दे दी है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्या कहेंगे अब? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर 3 बार हमला हुआ। गाजीपुर में हुआ, अपने बनारस में हुआ, हमारे कैंडिडेट आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए शिवपुर में, प्रमुख महासचिव जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद जी, उन पर भी हमला हुआ। तो हम कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार मांग किया जा रहा था कि हमारे सुरक्षा जी को नेताजी को सुरक्षा दिया जाए, और बीजेपी ने वही किया। ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि अंदर अंदर गठबंधन हो चुका है बीजेपी और सुभाषपा की? ऐसा अभी तो कुछ है नहीं, अब आगे कुछ भी हो सकता है। देखिए, राजनीति है, राजनीति में न कोई किसी का दुश्मन है, न कोई किसी का दोस्त है। कभी भी किसी से भी गठबंधन हो सकता है, और गठबंधन का दौर भी चल रहा है, पूरे देश में गठबंधन का दौर भी चल रहा है। तो क्या लगता है कि सुभाषपा किसी छोटे या बड़े पार्टी से गठबंधन करेगी? अभी तो हम लोग अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी सावधान यात्रा के माध्यम से सभी मतदाताओं को सावधान कर रही है कि आपने देखा है कि 4 बार बसपा की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार रही, आप बीजेपी की सरकार को देख ही रहे हैं। तो
विकल्प के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उभर रही है उत्तर प्रदेश में, और हम लोग उत्तर प्रदेश ही नहीं बिहार में भी अपना जनादेश दिखाने के लिए 27 अक्टूबर को जो समापन होगा हम लोगों का 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में होगा, भव्य तरीके से होगा। और 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी भागीदारी निभाएगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। सबसे पहले 2-3 महीने बाद चुनाव भी होने जा रहा है, निकाय चुनाव। इसमें क्या आपकी पार्टी यहाँ चुनाव मैदान में उतारेगी कैंडिडेटों को? जी, चुनाव पिछली बार भी हम लोग चुनाव निकाय का चुनाव लड़े थे। हमारा मेयर भी प्रत्याशी रहे यहाँ से बनारस से आरती पटेल जी, और इस बार भी हम लोग निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। और पढ़े लोगों लिखे के बीच, जो शहरी क्षेत्र होता है पढ़े लिखे लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके बीच जा कर के उनको समझाने का प्रयास और उनके समर्थन प्राप्त करने का प्रयास हम लोग पूरी तरह से करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये मोटो है। ठीक है, क्या कहेंगे किस तरह की इस तैयारी चल रही है सुभाष पार्टी? हम लोग ये तरह अच्छे चले हैं हाँ। हर तौर से। हम लोग चाहते हैं मतलब कोई काम अच्छा भी हो, अच्छा भी। जैसे मोदी जी कर रहे हैं ना, मोदी अच्छा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। बस मोदी 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, बस ये मतलब पैखा दिए हैं, बस खाओ उसमें हगो। और कोई काम दिया हम लोग को, ये हाँ। नहीं को दिया ना, बस हम लोग कर रहे खा रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि हाँ। आप बहुत नाराज दिख रहे हैं। हाँ। कितने तक पढ़े हैं आप? हम इंटर तक पढ़े हैं। रोजगार की आवश्यकता लग रहा है कि आपको है, क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं आपको लगता है कि ये सरकार रोजगार देने में फेल है? क्यों नहीं, बताइए। हम लोग ना पढ़ लिखे सब कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, कुछ आज तक किए भी नहीं हम लोग। हमारा भाई BA इंटर पढ़ के कुछ बैठे हुए हैं, सब मोटा काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं मिला है। बताइए सरकार को कौन फायदा लेगा? जो काम आ रहा है सब फॉलो हो जाता है सरकारी काम। लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो बीजेपी में लगभग शामिल हो ही चुके हैं, औपचारिकता बची है, तो आपको लगता है कि अगर ये चले जाते हैं बीजेपी में तो आप लोगों की बातें सुनेंगे? देखिए, अब तो वो समझेंगे ना, वो भी जानेंगे मतलब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग वो लगेंगे बताइए ना, हम लोग जान पाएंगे क्या होगा इस स्थिति में। ठीक है। नेता जी, ये बताइए कि किस तरीके से तैयारी आपकी चल रही है और क्या कुछ कहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे बनारस जनपद में और कार्यकर्ताओं जिला स्तरीय पर बैठक हुई, जिसमें चर्चा हुई नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में। नेताजी चर्चा किए कि सावधान यात्रा गाजीपुर से होते हुए जनपद वाराणसी के आपके मुनारी मैदान में ये जनसभा को संबोधित करेंगे 27 सितंबर को। और पार्टी के 20वें स्थापना दिवस पे अक्टूबर में 27 अक्टूबर को पटना में बिहार में वहाँ पे हम लोग समापन करेंगे और भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी में है, ऐतिहासिक, जो कि वो मैदान 6 लाख लोगों की संख्या का कैपेसिटी है और उसको हम लोग भरने के पूरा प्रयास करेंगे। वही जो लोग होंगे यूपी के ही होंगे कि सिर्फ बिहार के होंगे? सब यूपी के ही होंगे, यूपी के और बिहार में भी। अभी हाल ही में नेताजी गए थे, कार्यालय का उद्घाटन किए और वहाँ सैकड़ों नेता लोग उत्साहित हैं कि साहब यही ठीक कार्यक्रम रखिए, जो कि वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, कम से कम 6 लाख का, और उसको पूरी तरह से भरना है। और जनादेश आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग को मिला, 6 हमारे विधायक हैं और पार्टी लगातार विस्तार कर रही है, संगठन पे चर्चाएं तमाम मीटिंग हो रही है, नेताजी ले रहे हैं। तो ये थे लोग सुभाषपा के कार्यकर्ता और सीधे तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है लगातार विस्तार कर रही है और 27 अक्टूबर को ये लोग बिगुल बजाएंगे पटना के गांधी मैदान में। देखना दिलचस्प होगा कि वो मैदान भर पाता है या नहीं। देखिए खास रिपोर्ट न्यूज़ बकेट के लिए कुलदीप कपूर की एक खास रिपोर्ट। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।